अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला। दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। बाद ज़ंदो सलात ज़ेबे मसनद सदारत लाइक ताज़ीम व तकरीम हज़रत गिरामीउल मर्तबत जनाब क़िबला पीर मोहम्मद अरशद फ़ारूक अलवी कादरी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी सालारे काफ़िले मोहब्बत खतीबे अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना कारी इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जनाबे हज़रत मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान हाशमी साहिब, साहबजादा वाला शान साहबजादा मिस्कीन रज़ा कादरी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद ज़ियाई साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना नज़र हुसैन चिश्ती साहिब, खतीब आले सुन्नत मोहतरम जनाब मौलाना मसूद बिन अब्दुल अज़ीज़ साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद सरफराज साहिब, दीगर जुमला हाज़रीन व सामीन मुंतज़मीन जलसे आज़ा अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मोहतरम काजी मोहम्मद कामरान साहिब और राजा मोहम्मद कामरान साहिब, राजा ही कहते हैं। अच्छा, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप अहबाब हुज़ूर के ज़िक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं और इसीलिए शायर ने कहा था वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह ताला साहबजादा मोहम्मद आलमगीर साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़े प्यार से इन्होंने हुजूर के घराने का कसीदा पढ़ा है। मैं बग़ैर किसी लंबी तमहीद के दो जुमले जो हर तकरीर में मैंने लाजिम किए हुए हैं और मिशन है कि पूरे रबीउल अव्वल में इतना आम करूँगा इनको ताकि आज के बाद एतराज़ करने से पहले पोस्ट लगाने से पहले यार लोग 100 दफ़ा सोचें कि यार एदा जवाब ते मुँह उत्ते थप्पड़ लग के मिले हुए तो फिर असी एदा जवाब दें। आपको याद होगा इससे पहले एक सवाल उठता था अबू बकर ने कितनी दफ़ा मीलाद मनाया, उमर ने, आजकल नहीं बुलाते। मैंने पूरे एक रबीउल अव्वल गुज़श्ता रबीउल अव्वल में उसको मैंने फोकस किया था। ज़िमनन वो बात भी कर लेता हूँ चूँकि हम आले सुन्नत व जमात महफिल मिलाद हुजूर के जिक्र की महफिल को कहते हैं और जब भी जिक्र हो, जितना भी जिक्र हो, जहाँ भी हो, दिन महीना वक्त कोई कैद नहीं, ज़माने की भी कोई कैद नहीं। तो जब जिक्र रसूल का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है तो मैंने इस पर एक सवाल किया था, याद होगा आपको, कराची के बड़े जलसे में मैंने कहा था कि मुझे बताया जाए कि अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में खाना कितनी बार खाया, पानी कितनी बार पिया। तो इस पर उनके खतीब चीखने लगा ये कैसा सवाल है, हम क्या बता सकते हैं कि जिंदगी में बंदे ने खाना कितनी बार खाया। मैंने कहा ओवरऑल बंदा दिन में खाना 2-3 बार ही खाता है, तो उनकी जिंदगी के दिन महीने तो आपके सामने,
आप एवरेज लगा के भी आप बता सकते हैं कि इतनी बार, इतने हजार बार खाना खाया, इतनी बार पानी पिया। तो जो काम अबू बकर जिंदगी में हर दिन 2 या 3 बार करें, उसका नहीं बता सकते हो कि खाना कितनी बार खाया। तो जो काम अबू बकर हर वक्त करे, हम कैसे बताएं कि अबू बकर ने महफिल मिलाद कितनी बार की। फिर सवाल हो गया कि ये जो इस्लाम में तीसरी ईद आपने निकाली है, ईद मिलादुन नबी, ये कहां से निकाली है और इसकी कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? तो ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल 100% मैं आपके साथ हूं, ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं है, बल्कि ये इस्लाम की पहली ईद, ये इस्लाम की पहली। उसकी वजह यह कि दूसरी और तीसरी ये तो बहुत बाद में मिली है, ये पहले मिली है। और इस ईद के सदके अल्लाह ने दूसरी भी दी है और तीसरी भी दी है। रबीउल अव्वल वाली जो ईद है हम आशिकों के लिए, ये तीसरी ईद नहीं है, ये माशाअल्लाह मुफ्ती साहब खिताबत में अपना लोहा मनवा चुके हैं और उनका मजमा बोल के बता रहा है कि प्रैक्टिस ठीक हो रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। हज़रात गिरामी, वो भी मैं साथ साथ बता दूं कि अगर ईद है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? वो इसीलिए नहीं पढ़ते कि ये पहली है, दूसरी या तीसरी होती तो फिर पढ़ लेते हैं। ये दूसरी तीसरी नहीं है, ये पहली है। क्योंकि नमाज जब पढ़ते हैं ना तो औरतें घरों में होती हैं, बच्चे घरों में होते हैं, माजूर घरों में होते हैं, मरीज घरों में होते हैं, मुसाफिर सफर में होते हैं, देहाती देहात में होते हैं। नमाज चंद लोग पढ़ते हैं, तो अगर इसकी भी नमाज होती ना तो फिर चंद ही लोग पढ़ते। फरमाया ये ईद है ईमान वालों की और ये हर एक के लिए है, नमाज की पाबंदी नहीं, ताकि पता लगे ये बच्चों की भी ईद है, औरतों की भी ईद है, बूढ़ों की भी ईद है, जवानों की भी ईद है, हर एक की ईद है। गिरामी मर्तबत हाज़रीन, उस दिन मुफ्ती तनवीर साहब के पास मैंने जिक्र छेड़ा था किस चीज का? जुल्फ का और आंखों का। वो कंप्लीट नहीं हुआ। आज मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, मेरा अपना महल्ला है, मेरा अपना घर है, अपने सुनने वाले हैं, इसलिए मैं बगैर तमहीद के अर्ज कर रहा हूं कि आज जिक्र करूंगा हुजूर के जुल्फों का और जिक्र करूंगा हुजूर की आंखों का। थोड़ा सा जरा मुझे टाइम दे दें, मैं थोड़ी कुछ इल्मी हवाले से मटेरियल दे दूं ना, चूंकि आखिर वजह के ये कई वो सवाल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कुरैशी साहब कौन सा गुड़ लगाते हैं कि लोग जिस जलसे जनाब दिन में 4-4 जलसे हैं, चारों हाउसफुल होते हैं। वजह क्या है? कुरैशी साहब 2 काम करते हैं, एक हर जलसे में मोहब्बत आले बैत को बयान करते हैं और दूसरा हर जलसे में मटेरियल देते हैं, मवाद, कुरान और हदीस बयान करते हैं। हज़रात, मैंने आयत पढ़ी है सूरत तलाक की आयत नंबर 11। मालिक के कायनात फरमाते हैं वलक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अलबत्ता तहकीक हमने उतारा तुम्हारी तरफ एक जिक्र को, ऐसा जिक्र जो रसूल है। यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, ऐसा रसूल है। उलमा मौजूद हैं, मैं मुदर्रसा तरकीबा में रोज पढ़ाना, तर्जमा में तरकीब के मुताबिक कर रहा हूं। ऐसा रसूल है कि जो तुम्हारे ऊपर आयतों की और ऐसी आयतों की तिलावत करता है जो वाज़े मुबय्यन आयत है। सूरह तलाक की इस आयत नंबर 11 में मालिक अर्ज़ो समा हुजूर की औसाफ़े हमीदा में से एक वसफ को बयान कर रहे हैं, और वो वसफ ये कि हमारे आका जिक्र है। हमारे आका, भाई इतनी गुफ्तगू मैं और जलसों में भी की, आपने सुनी है, लेकिन मौजू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आका जिक्र है। अब जिक्र कहते हैं याद को, और ये जो जिक्र है ना ये मस्दर है।
मस्दर का कभी अपना माना नहीं होता। आपने उर्दू में पढ़ा हुआ है करना, खाना, ये जिसके आखिर में ना है तो ये क्या होता है? मस्दर। लेकिन अरबी के अंदर मस्दर का वैसे माना जुमले के अंदर माना तब बनेगा जब कभी मस्दर को मबनी लिल फाइल बनाएंगे, कभी मबनी लिल मफूल बनाएंगे। यानी जिक्रन का अपना माना कोई नहीं होगा। जिक्रन का कभी माना होगा जाकिरन और कभी माना होगा मज़कूरन। अगर माना करें जाकिरन तो फिर माना बनेगा अलबत्ता तहकीक भेजा हमने तुम्हारी तरफ जिक्र करने वाले रसूल को। भेजा हमने तुम्हारी तरफ जिक्र करने वाले रसूल। और अगर दूसरा माना करें मजकूर वाला जिसका जिक्र किया जाए तो अब माना बनेगा और भेजा हमने तुम्हारी तरफ उस रसूल को जिसका जिक्र किया जाता है। अच्छा, अब मेरा जिक्र हो तो मेरी हर हर जात से मुतल्लक चीज का जिक्र काबिल जिक्र नहीं होता। यार खुदा के लिए जो जागे ना इस जुमले को, मेरी जात से मुतल्लक हर चीज का जिक्र काबिल जिक्र नहीं होता। हर दिन मेरा ऐसा नहीं होता जो काबिल जिक्र हो। मेरे जिस्म का हर उज़्व ऐसा नहीं जो काबिल जिक्र हो। मेरे जिस्म से निकलने वाली हर चीज ऐसी नहीं जो काबिल जिक्र हो। कई ऐसी चीजें जो काबिल नफरत है, जिनका जिक्र भी हम पाकीज़ा महफिल में नहीं कर सकते। खंगार का जिक्र करो तबीयत मुकद्दर होती है, तबीयत खराब होती है। पर मेरे रसूल को रब ने ऐसा बनाया, फरमाया मेरे महबूब तेरा वैसे तो दुनिया के वालों के इंसानों का थूक होता है, थूक नहीं है। हमने तेरा थूक नहीं, लोग इसका भी जिक्र करेंगे लुआबे दहन कह के। तो हमारी जात के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काबिल जिक्र नहीं। मैंने ये जुमले पहले भी शायद कहे हैं लेकिन फिर कह देता हूं। क्या हमारे जिस्म से निकलने वाले मादे काबिल जिक्र हैं? वो ऐसे हैं कि जो काबिल नफरत है। पर मेरे हुजूर ने अय्याम अलालत में एक प्याले में अपना बोल मुबारक डाला, साहबिया से फरमाया जाओ इसे फेंक के आओ। वो गई और जाकर पी के आ गए। मेरे नबी रहमत की बारगाह में आके अर्ज किया हुजूर में पी आई हैं। मेरे नबी ने झिड़का नहीं कि ये क्या किया तूने। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा जा फिर कभी न पेट की बीमारी लगेगी। मेरे नबी ने क्या फरमाया? जा कभी तुझे पेट की बीमारी नहीं लगेगी। फिर और जुमला सुनो, साहबी रसूल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह एक दिन कज़ाए हाजत के लिए गए। मैं भी पीछे चला गया। जब हुजूर वापस आए मैं उस तरफ चला गया जहां से हुजूर होके आए थे। मैंने वहां 3 पत्थर पाए, बाकी कुछ नहीं था। सैयदा आयशा से मरवी रिवायत है, आप फरमाती हैं मैंने अल्लाह के नबी से एक दिन पूछा, आपने फरमाया आयशा हम नबियों का गिरोह इस हवाले से तुमसे जुदा हैं, हमारे जिस्म से जो मादा निकलता है जमीन उसे निगल लेती है। सैयदा फरमाती हैं जब कभी भी हुजूर कज़ाए हाजत के लिए गए सिवाय कस्तूरी की खुशबू के हमें कोई महसूस नहीं हुआ। सहाबी रसूल गए, कहते हैं 3 पत्थर पड़े थे जिनसे हुजूर ने इस्तंजा किया था। मैंने उनको उठाया, जेब में डाला। जरा अकल है सबकी, भाई शऊर है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस्तंजे वाले पत्थर काबिल कबूल होते हैं, काबिल नफरत होते हैं? काबिल नफरत होते हैं। तो इस शाबी ने तो उनको न सिर्फ काबिल कबूल बल्कि काबिल ताजीम समझ के जेब में डाल दिया। कहते हैं हर जुम्मे के जुम्मे में जेब में डाल के मस्जिद में चला जाता। लोग बड़ी आलीशान कस्तूरियां लगा के आते। एक दिन मैंने
मुझसे पूछने वालों ने पूछा, भाई कहाँ से खुशबू लगा के आते हो? तुम आते हो, तुम्हारे जिस्म की खुशबू हमारी खुशबू पे हावी हो जाती है। आप मुस्कुराए, जेब से पत्थर निकाले, फरमाया ये खुशबू। ने कहा भाई ये तो पत्थर है। कहा यही तो बता रहा हूँ, यस्तंजी बिहिन्न रसूलुल्लाह, ये वो पत्थर हैं जिनसे अल्लाह के नबी ने इस्तंजा किया था। हर जुम्मे को जेब में ले आता हूँ, पूरी मस्जिद को महका जाता। तवज्जो है सब किया। तो मेरे तेरे जिस्म से थूक निकले काबिले जिक्र नहीं, ये चीजें काबिले नफरत हैं। फरमाया हमने अपना वो यार भेजा है जो सरापा जिक्र बनाकर भेजा, उसकी हर हर अदा का जिक्र होगा, उसके हर हर उज़्व का जिक्र होगा, उसके हर हर मादे का जिक्र होगा, उसके हर हर लम्हे हयात का जिक्र होगा, उसके हर रिश्ते का जिक्र होगा, उसके हर मंसूब का जिक्र होगा, उसके हर महबूब का जिक्र होगा। आहिस्ता बोले हो, मजा नहीं आया। उसके हर हर मंसूब का जिक्र होगा, उसके हर हर महबूब का जिक्र होगा। मुल्ला जी इसीलिए अबू तालिब का जिक्र होता है कि अबू तालिब महबूब रसूल। अगर अबू तालिब अबू वलक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा, ऐसा जिक्र भेजा जो रसूल है। तो अब आप समझ सकते हो कि जब हुजूर के जिस्म से निकलने वाले मादे काबिले जिक्र नहीं, काबिले तहसीन है, काबिले ताज़ीम है, तो फिर उन जुल्फों को कोई क्या समझे और क्या जाने जो हर वक्त मेरे मुस्तफा के जिस्म के ऊपर थी, जिनकी अजमत की कस्में कायनात का रब उठाता था। कहीं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा के कर चेहरे वद्दुहा की कसम, और उन लहराती बल खाती उस शबे तैजूर की तरह सियाह काली जुल्फों की कसम मेरा रब उठा रहा था। वो क्या जुल्फें थी, वो आजम चिश्ती तड़प गया। चलो अब मैं तरन्नुम की तरफ आ जाऊं थोड़ा। मैंने ना इसीलिए थोड़ा सा वो रुक गया था। हाँ तो फिर आइए, आजम क्या कहता है। बिजली दर्दी लिश्क न मारे, जे मथे त्यूड़ी पावे, खोल देवे जे वल जुल्फां दे, ते राही राह भुल जावे, फस जावे जे जान दा पंछी, उन्हों उड़ना याद न आवे। आजम कहर दी हुसन जवानी, जिदी चाल चली ना जाए। अब मैं सीधा सीधा ही बयान कर रहा हूं। अच्छा मैं पढ़ता हूं। मेरे नबी की जुल्फें, ये जुल्फें हैं जो मेरे नबी के बाल हैं। और गल में करने लगा, मैं पहले किया ना, मैं थोड़ी जी कुरान हदीस से पढ़ने दो ना यार मेरे मन। अब जुमला सुनिए, मेरे और तेरे बालों और नबी के बालों में फर्क है। मेरे और तेरे बाल जिस्म के साथ हो तब भी बेशऊरे, जिस्म से अलग हो तब भी बेशऊरे। नबी का बाल जिस्म के साथ हो तब भी शऊर वाला, जिस्म से कट जाए तब भी शऊर वाला। तवज्जो है, बहुत बड़ी बात करने लगा। पत्थर को क्या पता कि पत्थर की ताजीम हो रही है या नहीं हो रही है। ये पता साहिब शऊर को चलता है कि कोई मेरी इज्जत कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है। मेरे नबी की सही हदीस है, हजरत मौला अली, क्या बोलिए फिर जरा बोलिए, हजरत मौला अली। मौला अली का नाम सुनकर जिसकी तबीयत के अंदर बांकपन आ जाए उसे मुबारक हो, उसका ईमान कामिल है और उसकी मां से कोई खता नहीं हुई।
ये पक्की बात है, इसलिए कि हैदर करा। और एक और गल सुनो, ये जो सुन्नियों ने अपना मिजाज बना लिया ना कि अली अली कोई करे तो एकदम कहते हैं शीये तो नहीं हो गए। यानी तुम क्या लोगों को बताना चाह रहे हो कि अली का जिक्र शीये कर, अली शीयों का है? यानी ये मौलवी किस किस्म की मंतिक लोगों को समझा रहे हैं कि हसन हुसैन का जिक्र करो तो कहते हैं तुम शी हो गए। ये कैसा सवाल है, किस किस्म का सवाल है? ये तो तब होता कि ये आले बैत मीरास शीयों की होती, हमने उस पर हाथ मारा होता तो फिर कह दिया जाता कि कहीं तुम शीये तो नहीं हो गए हो। ओए अहले बैत पे तो हक हमारा है, अहले बैत तो हमारे हैं। अगर मौला अली नहीं है ईमान ही नहीं है। हसनैन करीमैन को अगर दिल से नहीं चाहते हो, मेरे नबी का प्यार आ ही नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर का फरमान है, मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैन। जो मुझ मोहम्मद से प्यार करना चाहता है पहले हसन और हुसैन से प्यार करे। जैसे कहा जाता है कि जिसने नमाज पढ़नी है वुजू करे, तो इसका क्या मतलब है कि नमाज पढ़ के वुजू करेगा? नहीं, पहले वुजू करेगा फिर नमाज पढ़ेगा। मुस्तफा फरमाते हैं, मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैन। और जो मुझसे प्यार करना चाहता है वो हसन हुसैन से प्यार करे। याद रखिए हजरात गिरामी, अहले बैत अतार का प्यार ये अहले ईमान की निशानी है। आशिकों के लिए अबू बकर सिद्दीक भी काबिल कबूल है। थोड़ी देर बाद में हुजूर दे दराज गोश्ती जिक्र करांगा। हुजूर का डंगर मुबारक, हुजूर का जानवर मुबारक। वो बाबा खादिम रिजवी उस जानवर का नाम लेता था तो वो कहता था हजरत याफूर। ये जो छोटी छोटी बातों पर हम हजरत अबू तालिब कह दें तो मौलवियों के माथे पे 12 बज जाते हैं। कभी हिम्मत करते ना बाबे खादिम रिजवी से पूछते, वो जानवर नाल भी हजरत ला रहे हैं। अल्लाह दे बंदे, हजरत याफूर या याफूर हुजूर का सवारी का जानवर है, वो हजरत। तो खुदा दी कसम बाबा बैठा साइकिल ते सी, उन्हें साइकिल उत्ते चढ़ा देना सी। उन्होंने कहना सी चुप करो कमीनिया, ओए इस जानवर ने हुजूर नाल वफा की है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, जे जानवर हुजूर नाल वफा करे उदा अदब करके हजरत आख्या जाता है, ते अबू तालिब ने 40 साल हुजूर नाल वफा कोई नहीं की है। तुझे को बताऊं मैं इरफान अबू तालिब, तुझे को बताऊं मैं इरफान अबू तालिब। कौने पे फैला है, कौने में फैला है फैज़ाने अबू तालिब। कौने में फैला है फैज़ाने अबू तालिब। तुझे को बताऊं मैं बच्चों का लहू देकर इस्लाम बचाया है। बच्चों का लहू देकर इस्लाम बचाया है। दीन मुहम्मद पर एहसान है, दीन
मोहम्मद पर एहसान। बात में कर रहा था कि जिस सवारी के जानवर पर मेरा नबी बैठ जाए अल्लाह उसके जिक्र को जारी कर देता है। अच्छा बहरहाल बात दूर चली। मैं बात कर रहा था, हुजूर ने फरमाया मौला अली से मरवी, तो मौला अली का नाम आए तो चेहरों पर रौनक आनी चाहिए। और नबी ने कई हजार हदीसें शान अली में बयान की हैं, तो किस लिए किए कि उनको चुप करके अंदर किताबों में लिख के रखो या उनको बयान करो, और वो बयान करके मौला अली से प्यार करो, क्योंकि अली महबूबे खलाइक है। तो बहरहाल में बात दूर चली गई, मैं फिर बात करने लगा हूं अन अली इब्ने अबी तालिब काला समय तो रसूलुल्लाह वहुआ आखिजुन शारा। मैंने हुजूर को देखा, हुजूर के हाथों में अपने बाल पकड़े हुए थे और हुजूर फरमा रहे थे मन आजा शारतम मिन शारी फल जन्नत अलैहि हराम। जिसने मेरे बाल को अजियत दी उस पर जहन्नम को, उस पर जन्नत हराम है। अजियत, सवाल ये पैदा होता है कि अजियत कैसे, बालों को काटो तो अजियत नहीं। तो यहां अजियत का क्या मतलब है? हुजूर बता रहे हैं जिसने मेरे बाल की भी तौहीन की उस पर भी जन्नत हराम है। मेरे नबी की जात तो जात है, मेरे नबी के बाल को अपने इतना अजीम बनाया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि बाल को तकलीफ होना ये तो उसके शऊर के ऊपर दलालत है। हालांकि बाल बेजान होते हैं और बेजान चीज में शऊर नहीं होता। हम कहते हैं कि तुम्हारी साइंस का कानून तो हो सकता है, दीन का कानून नहीं है। यार मेहरबानी करेंगे आप, तुम्हारी साइंस का कानून तो है कि जो बेजान चीज होती है उसमें शऊर नहीं होता। दीन का कानून नहीं है। क्यों? अगर हर बेजान चीज लाशऊरी हो, बेशऊरी हो, तो बेशऊरी चीजों को ऑर्डर देना ये अकल का तकाज़ा है कि अकल के खिलाफ है? बोलो, अकल के खिलाफ है। तो कुरान तो कहता है कुल नो या नारो कूनी बरदम वसलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ताला को कुरान में फरमाता है कि हमने आग से कहा ओ आग मेरे इब्राहिम खलील पे ठंडी और सलामती वाली हो जा। भाई आग आग जान वाली है कि बेजान है? बोलो ना, बेजान है। तो बेजान को ऑर्डर दिया जा रहा है। और कुरान में फरमाते फसख्खरना लहुर रीह तजरी बिअम्रिही। मेरे सुलेमान में इतनी ताकत है, हमने हवा उसके लिए मुसख्खर की है, वो जिधर ऑर्डर करता है हवा उधर चलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलात व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। क़यामत के दिन हम जहन्नम से कहेंगे ढेड पर यही, वो कहेगी रब्बा और सुट और सुट। तो यार जहन्नुम जान वाली है कि बेजान? बोलो बेजान। तो इसे कैसे शऊर है? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बेजान सुतून का तना था मेरे रसूल की मस्जिद में। इतने दलाइल आपके सामने रखेंगे ना, हमारे पास हर चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह अंबार हैं दलाइल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर हुजूर के एक तना था दरख्त का, खजूर का। हुजूर उसे टेक लगाकर ना टेक लगाकर खुतबा देते थे साहब। एक साहबी या साहबिया ने एक दिन महसूस किया, उन्होंने एक लकड़ी का मिंबर जिसकी 3 पौड़ियां थी, 3 सीढ़ियां, वो बना के है नहीं सॉरी 3 से 2-3 बाद में बनी, जिसकी एक पौड़ी थी यानी ऊंचा मिंबर सा बना के हुजूर के लिए लाकर बिछाया। हुजूर इस पे बैठे।
हुजूर लकड़ी को छोड़कर, तने को छोड़कर इस पे आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, फलम्मा वुदिअ लहुल मिंबर, हुजूर के लिए मिंबर बिछाया गया। समयना लिल जज़अ मिस्ल अस्वातिल इशार हत्ता नज़ल नबी फवदा यदहु अलैह। हमने देखा कि वो जो तना था खजूर का, वो इस तरह रोने लगा जिस तरह ऊंटनी का बच्चा आवाजें मारता है। पूरी मस्जिद में उसके रोने की आवाज आई। हुजूर उतरे, उठकर मेरे नबी ने उस पे हाथ फेरा, और बाद रिवायात में आता है हुजूर ने उससे कोई बातें भी की, चुप हो गया। हुजूर फिर आकर बैठे, फिर अपने यारों से फरमाया, मालूम है क्यों रोया है ये? आका क्यों रोया? फरमाया, मैं इससे टेक लगा के खड़ा होता था, आज जब मेरे लिए मिंबर बिछाया गया मेरी जुदाई में रो पड़ा है। अब बुखारी में इतना है, लेकिन दीगर तारीख की किताबों में और सीरत की किताबों में मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने उससे बात की। फरमाया हुजूर ने कि मैंने इससे पूछा, चाहता है तो खुश्क यहीं हरा कर देता हूं, खुश्क है यहीं हरा कर देता हूं, और चाहता है तो जन्नत में उगा देता हूं, इधर से नहीं जन्नत में डायरेक्ट उग जाएगा, और चाहता है तो तुझे यहीं मेरे मिंबर के नीचे तुझे दफन कर देता हूं। आका फरमाते हैं इसने पसंद किया कि या रसूल अल्लाह मुझे अपने मिंबर के सामने दफन कर दें। हुजूर ने हुक्म दिया कि ये जो रियाजुल जन्नह शरीफ है ना, यहाँ इसको दफन करो। मतलब क्या? आते भी हुजूर के कदम को चूमे, जाते भी हुजूर के कदम। मैं ऐसी 20 अहादीस आयतें आपके सामने पढ़ सकता हूं, आगे सुनो, आगे सुनो। मेरे नबी ने फरमाया ये जो हजर अस्वद है जिसे तुम चूम के आते, वलहु ऐनान बसीरतान व उज़ुनान समीयतान, तस्मान समीयतान दोनों। क़यामत वाले दिन इस हजर अस्वद की 2 आंखें होंगी जिससे वो देखेगा, इसके कान होंगे जिनसे वो सुनेगा। व यशहदु बिहक़्क़िन मन इस्तलमहु, जिसने इसको छुआ हो, चूमा होगा, उसके हक में गवाही दे देगा। हदीस थोड़ी सी मेरा ख्याल है डीपली पढ़ लूं कि नहीं। हजरत उमर आए, हजरत उमर इस हजर अस्वद के सामने खड़े होकर फरमाया, या हजर इन्नी आलमु इन्नका अंत हजर मा कब्बलतुका लौला कब्बलका रसूलुल्लाह इन्नका ला तनफा वला तदुर। ओ हजर अस्वद तू बट्टा है बट्टा, मैं तेनू कदी भी ना प्यार करदा जे मेरे रसूल ने तेनू ना प्यार कीता हो। तवज्जो है सबकी, मैं तुझे कभी ना चूमता अगर हुजूर ने तुझे ना चूमा होता। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। फिर फरमाया इन्नका ला तनफा वला तदुर, न तू किसी को नफा दे सकता है न तू किसी को नुकसान दे सकता है। फ़इंदहु अली इब्न अबी तालिब, मौला कायनात पास खड़े थे। आपने फरमाया ला व या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन ऐसी बात नहीं है, बल हुवा यनफा व यदुर, ये नफा भी देता है नुकसान भी दे सकता है। वहां मौला अली ने फिर हदीस बयान की, समय तो रसूल अल्लाह, हुजूर से मैंने सुना, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन इसकी आंखें होंगी जिससे देखेगा, इसके कान होंगे जिससे ये सुनेगा, इसकी जुबान होगी जिससे बोलेगा, और गवाही देगा जिसने इसे चूमा। फरमाया अमीरुल मोमिनीन जिसके हक में गवाही देगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो नफा दिया कि नहीं दिया? सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो पत्थर है, तो फिर इसलिए मैंने बुनियादी जुमला उठाया था, बेजान चीजों में शऊर नहीं होता। ये तेरा साइंसी कायदा हो सकता है, हमारा इस्लामी कायदा नहीं है। तो जब ये बात समझ गए तो अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरा नबी पत्थर से, मेरा नबी खुश्क तने से टेक लगाए, उसमें शऊर आ जाता है। लफ्ज बोलूं, उसमें हयात आ जाती है, उसमें जिंदगी आ जाती है। मेरा नबी पत्थर को छू ले, पत्थर को चूम ले, वो पत्थर बाशऊर हो जाता है। ओए अगर इन खुश्क लकड़ियों में, खुश्क पत्थरों में हयात आ जाए, जब रिश्ता हुजूर से जुड़े, तो क्या मेरे नबी के बालों में जिंदगी नहीं है?
इसलिए मेरा नबी इस कदर, मेरा नबी इस कदर, इस कदर, इस कदर जिंदा है हयात कामिला के साथ कि नबी तो नबी है, नबी के बालों में भी रब ने हयात अता फरमा रखी। मैं जिस वक्त में नबूवत की नामूस रिसालत की बात करूं, आपने यही जज्बा दिखाना है। चूंकि लब्बैक या रसूल अल्लाह ये रिवाज नहीं है, ये किसी मौलवी के आने पे भी ना लगाएं, ये सहाबा के जिक्र पे भी ना लगाएं, ये उस वक्त लगाएं जिस वक्त बात खत्म नबूवत की हो, नामूस रिसालत की हो, और ये दावत दी जा रही हो कि यार कौन है जो हुजूर के लिए उठेगा। उस वक्त फिर नारा लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहा जाए हुजूर मैं आप पे फिदा होने के लिए, यानी उस तस्वुर में। वगरना आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, अल्लाह के नबी में आपसे आ गए। और फिर एक मेरी और गल सुनो, मुझे आप मेरे सामने अगर कहें तो आप कहें हाजिर हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं, ए कुरैश साहब, हाजिर हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं कुरैश साहब, तो ये आदाब है। तो जो अल्लाह का रसूल है उसकी कितनी बड़ी शान है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। इसलिए एक तो है ना जज्बाती, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता कि कई लोग इसकी हकीकत को नहीं जानते, फिर कहते हैं कुरैशी ने नारा लबैक मना कर दिता फलाना, वो दर्द और होंदा ने, असल विचों मुनाफिक ने, नासबी ने, वो मुड़ के हिंदर रगड़ा देंदे ने। लेकिन जहां अपने लोग हों जो बात को समझ रहे हो, उनको मैं समझाता हूं कि ये दरअसल उस जज्बे के इह्या का नाम है। जब खत्म नबूवत, नामूस रिसालत, जान देने की बारी आ रही हो और फिर आवाज लगे, उस वक्त दिल अंदर से दिल के जज्बे उठे, हुजूर में हूं ना आप पे कुर्बान होने के लिए। और फिर उस वक्त मैं इसका जवाब ये दिया करता हूं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये वो तकरार है, जिन्होंने बलागत पढ़ी हुई है उनको तकरार कलाम वाला चैप्टर याद आ जाएगा। गोया ये कलाम वारफ्तगी का कलाम और हुजूर की जात की वारफ्तगी का। तो मुझे बताइए कि हुजूर की जात की वारफ्तगी का लीडर के ताल्लुक क्या ताल्लुक है कि आप लीडर के लिए लब्बैक के नारे शुरू कर दें। हमारी इस्लाह होनी चाहिए, कम से कम जो मेरे हल्के के, मेरे दाएं बाएं के लोग हो, आपकी तो इस्लाह हो। और फिर ये कहना जी कि लब्बैक का नारा, लब्बैक का नारा किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नारा मौला अली ने लगाया है। और उसकी एक बात याद रखें, ये लब्बैक की जमात तो कल कल बनी है। मेरे 2004 के शबाब इस्लामी पाकिस्तान के मेरे लिटरेचर को देखें तो उस वक्त हमारा स्लोगन लिखा हुआ है लब्बैक या रसूल। मुमताज हुसैन कादरी ने जिस जलसे के अंदर ज़हन बनाया था, उस जलसे का जो इश्तिहार है उसके टॉप पे लिखा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी ये लब्बैक वालों का पता ही कोई नहीं, बाबा खादिम रिजवी को भी कोई नहीं जानता था। लाहौर तो बाहर बाबे खादिमा कौन जानता था। यहाँ से पता चला कि ज्यादा शोहरत होने में और मखलूक खुदा के दिलों में घर करने में टाइम नहीं लगता, बस हुजूर की गुलामी में बंदा आ जाए। ये उन लबेकियां आपको जी खादिम रिजवी का नाम, खादिम हुसैन का नाम हम नहीं लेने देंगे। क्या अक्सर तेरे प्यो भी नहीं डाका करना तो जी खादिम हुसैन का नाम किसी का प्यो नहीं डाक सकता, ते हजरत हुसैन का नाम किसी का प्यो कितने डाक। इमाम अली मकाम के जूतों से लगी हुई गर्दे राह के करोड़वें दर्जे का भी मकाम नहीं है खादिम हुसैन रिजवी का। तो अगर खादिम हुसैन रिजवी हुजूर की गुलामी में कोई चंद साल ही है ना, तहरीक लगाए, कुछ कुर्बानी दे, आंसू गैस झीले, जेल के अंदर जाए, तो उसके लिए इस कदर जज्बात हैं। तो जो हुसैन पूरा खानदान हुजूर के लिए कुर्बान कर दे, अपनी नस्ल लुटा दे, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, फिर उस हुसैन के लिए क्या जज्बात होने चाहिए। फिर लानत ना पावा में उन्हें बेईमान मौलवियां थे, एड़ा बड़ा हुसैन उन्हें शिया दे वाले कर देता है। शिया कितनी परसेंट है इस उम्मत का? 4%, 5%। यानी तुम क्या बताना चाहते हो कि उम्मत के 5% लोगों का हीरो हुसैन है?
हुसैन पूरी उम्मत का हीरो है, हुसैन पूरी उम्मत का आका है। तो बहरहाल बात दूर चली गई। मेरे नबी के जो बाल है ना, उनमें भी क्या है, शऊर। अच्छा, मेरे आका की जो जुल्फे मुबारक हैं, मेरे नबी पाक की जो जुल्फे मुबारक हैं, दरमियान में से मांग थी, आधी जुल्फें इधर आधी इधर। कभी हुजूर बालों को कटवाते तो कानों किलो के बराबर हो जाती, कभी हुजूर थोड़ा लंबा करते थोड़ी नीचे, और कभी जम्मा। कभी हुजूर की जुल्फें ऐसी होती कि बाल खाती हुई शानों पे लहराया करती। सैयदी आला हजरत इमाम आशिकां किबला दिलो जाइमा मोहम्मद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला, खुदा की कसम उस बंदे की तशबीह उस पर खत्म है। मैंने कल बल्कि पिछले जुम्मे अपनी मस्जिद में एक तशबीह उनकी बयान की थी कि आला हजरत के पास एक शायर आया, नाम नहीं लेता, उसकी रूह खफो। उसने आकर कलाम पढ़ा आला हजरत के सामने। उसने कहा जी कि मैंने हुजूर की रोजे की ज़ियारत की तो बाहर दो खजूर के दरख्त, वो पुराने फोटो में है ना, तो उसने शेर लिखा, ये जो दो दरख्त खड़े हैं दरे वाला के सामने, जैसे मजनू खड़े हों दरे लैला के सामने। आला हजरत की तबीयत खराब, आपने फरमाया, ओए तूने हुजूर के दर को दरे लैला से तशबीह की, और इन दरख्तों को जो यारे परवरदिगार के दरवाजे के बाहर हैं, तूने मजनू से तशबीह की ना। अब मुझसे सुन, ये जो दो दरख्त खड़े हैं दरे वाला के सामने, जैसे कुदसी खड़े हों अर्शे मुअल्ला के सामने, जैसे कुदसी खड़े हों अर्शे मुअल्ला के सामने। यह है तशबीह। अब जरा अगली तशबीह देखना। जिस वक्त बरेली के सुल्तान ने मेरे नबी की जुल्फों का जिक्र किया तो क्या कहते हैं, सूखे धानों पे हमारे बीकरम हो जाए, सूखे धानों पे हमारे बीकरम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, सूखे दानों पे हमारे बीकरम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, हम सियाकारों पे यारब तपशे महशर में, हम सियाकारों पे यारब तपशे महशर में, साया अफगन हूँ तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। तो मेरे नबी पाक के जो जुल्फें थी, तवज्जो है, आदि इधर आदि। हजरत अनस फरमाते, काना शारो रसूलिल्लाह शारम बैन शारैन वला रजुलन सब्तुन वला जादुन कतत वकाना बैन उज़ुनै व आतिकी। हुजूर के बाल दरमियाने थे, न सीधे स्ट्रेट और न ही बिल्कुल गुंगरियालू, हल्की हल्की उनके अंदर करवटें थी। करवटें समझ, हल्के हल्के कुंडल थे। सुभान अल्लाह की आवाज। हल्के हल्के क्या थे, बोलो बोलो बोलो, हल्के हल्के क्या थे, कुंडल। कंधों और कानों के दरमियान होते। और फिर हजरत आयशा फरमाती हैं, सुने उधर मोहब्बतियां गल्लां, अना फरक़तु रसूलिल्लाह रासा सदा तो फरकहु अन याफूकी व अरसलतु नासियतु बैन ऐनैन। मैं हुजूर की न कंघी से मांग निकालती थी, मैं हुजूर की कंघी से मांग निकालती, आपके सर के ऊपर से बिल्कुल सीधा। ये अबू दाऊद की रिवायत है। आंखों के, ये नाक की सीध में आंखों के दरमियान, आधे इधर
यार मैं जानबूझ के लफ्ज बोल रहा हूं यार, आधे इधर आधे उधर। अब ये जो हुजूर के बाल हैं, इन बालों का भी बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला ने हुजूर के बालों को भी ऐसा मजबूर बनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उन बालों को हासिल करने के लिए भी हर वक्त तगोदो में लगे रहते। और फिर मेरे नबी ने हज्जतुल विदा के मौका पर जब हुजूर ने अपने बालों का हलक फरमाया, हलक समझते हो, मुंडवाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे बाल हजरत हुजूर के एक सहाबी हैं, आधे बाल हुजूर ने उन्हें अता फरमाए और आधे बाल हुजूर ने सहाबा में तकसीम करवाए। किसी को एक मिला, किसी को दो मिला। अब ये जिस सहाबी को आधे बाल दिए, ये ना अशरम बशरा में से, ना बेहतर, मतलब ये ना ही अव्वलीन लोगों में से, ये मदीने के लोगों में से आधे बाल ने क्यों दिए? साहबा कहते हैं बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ तो अब ये झगड़ा पड़ गया कि हुजूर के लिए लाहद मुबारक खो दी जाए, ये शक मुबारक खो दी जाए। शक उस कब्र को कहते हैं जैसे हमारे यहाँ सीधी नीचे डाउन कब्र होती है, और लहद उसको कहते हैं जो नीचे से अंदर होती है। आपस में तय हुआ कि मदीने में दो लोग थे, एक शक खोदते थे और एक लाहद खोदते थे। हजरत अबू बकर ने फैसला किया जेड़ा पहले आया वही खोदांगे। साहबा कहते हैं सबसे पहले हजरत तला आए, क्योंकि तला जो है ना ये क्या करते थे, ये लहद मुबारक खोदते थे। तो जब उन्होंने खोदी, कहते हैं फिर हमें याद आई ओए वो बाल मजदूरी में थे जो इन्होंने कब्र खोदी है। वैसे अगर हुजूर चाहते हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत अली को दे देते, हजरत उमर को उनको नहीं दिए, हजरत तला को। अल्लाह, अब हजरत तला ने भी फिर काम क्या डाला जरा सुनियो। आपके घर में एक पानी का मटका होता, रोज अंदर जाते, रोज घर से जाकर हुजूर के बाल मुबारक लाते, उस मटके में हिलाते, अंदर चले जाते। सारा दिन लोग आते रहते, पानी भर भर के ले जाते, पानी भर भर के ले जाते। कहते हैं कि जिसके सर में दर्द होता वो ठीक, दिल में दर्द है वो ठीक, जानवर बीमार है वो ठीक, मैं हर एक बीमारी का एक इलाज हुजूर की जुल्फे अंबरीक से लगा हुआ पानी। तवज्जो है? तो ये हुजूर की प्यारी प्यारी जुल्फे, ये हुजूर की कैसी जुल्फे। इसीलिए आजम चिश्ती कहता है कि जुल्फ तेने महबूब मेरे दे, ओ केड़ा वेखी फिदाना होया, किसने चली ताब हुस्न दी, ते केड़ा फेर फिदा फदाना होया, ते जिन्हें वेख लिया एक वारी फिर मोड़ जुदाना होया। आजम महबूब मेरे दी अखदा कदी भी तीर खता ना होया। तो ये जनाब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ। अभी तो बहुत कुछ रहता है इसमें, अभी तो खालिद बिन वलीद वाला बाल भी रहता है। सुभान अल्लाह की आवाज आई। और अभी तो बहुत सारी रिवायात रहती हैं। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौहब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मुझे मेरी मां ने भेजा जा सैयदा उम्मे सलमा के पास और पानी का प्याला देकर भेजा। कहते हैं मैं गया, मुझे नहीं समझ क्योंकि अम्मा ने कहा पकड़ उम्मुल मोमिनीन को चला जा। कहती हैं मैं जैसे ही मुझे देखा पानी का प्याला पकड़े,
फजाअत बिजुलजुलिन मिन फिद्दा फिया शारुम मिन शार रसूलिल्लाह, अंदर से चांदी की डब्बी लेके आई, उसमें से हुजूर के बालों में से एक बाल निकाला। वकाना इज़ा असाबा अहदम मिनन नास ऐनुन औ शैउन बुइसा इलैया बिखद्दी, चूंकि मदीने में रिवाज था जब कभी किसी बच्चे को नजर लग जाती या किसी को कोई बीमारी लग जाती तो वो बच्चों को पानी देकर भेजते थे। सैयदा उस प्याले के अंदर हुजूर का वो बाल मुबारक मार के लगा के दे देती तो फतला तो फिल जुलजुल फतलात बेजुलजुल फिल जलजल, आप गई और आपने जाकर वो जो जलजल निकाली यानी वो डिब्बी निकाली, फराय तो शारन हमारा, मैंने देखा ये हुजूर का वो बाल मुबारक था कि जिनमें सफेदी होती है तो जिस पे हुजूर ने मेहंदी लगाई हुई थी हल्का सा सुर्खी मायल था। अब मैं आपको और क्या बताऊं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए ये बालों को संभाल संभाल के रखना, किसको? बालों को संभाल संभाल के रखना, नाखनों को संभाल संभाल के रखना। साहबी रसूल ने उन्होंने नाखन संभाल संभाल के करो, मैं मरिया ना इन्होंने मेरे मुंह च पा देना। कोई कहते मैं मरिया ना ये बाल मेरे कफन च रख देना, कोई कहते मैं अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए आपने सुना हुआ है, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत फरमाई कि मुझे पुराने कपड़ों में कफन दिया जाए। सीधी गल करो, पुठी गल ना करो। आखिरी बात कर रहा हूं और फिर इख्तिताम की तरफ, बड़े आराम से सुनना है इस बात को। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पे कपड़ों का जोड़ा था, तो आपने हजरत आयशा को फरमाया जब मैं मरूं मेरे ये वाले कपड़े उतारना, इन्हें धोना और फिर मुझे इन्हीं में कफन देना। यार सवाल ये पैदा होते अगर उन्हीं कपड़ों में हजरत अबू बकर ने कफनाना था तो खुद उतार के चले जाते, पहले उतार के देते, कहते इनको धो के रख दो, मैं मरूं तो मुझे इनमें कफन देना। सईदा आयशा ने अर्ज की अब्बा जान इतना माल तो है हमारे पास, हम आपको नया कफन दें। फरमाया नहीं मुझे इसी में डाल। रात से पर्दा उठाए इमाम इब्ने हजर ने फतहुल बारी के अंदर, वो फरमाते हैं असल में ये जो जोड़ा अबू बकर सिद्दीक ने पहना था ये हुजूर ने उन्हें अता फरमाया था। तो आशिक जार के दिल की तमन्ना क्या थी? वैसे तो वही हो सकता है ना कि भाई किसी और कपड़े पहन लेते और फिर वो दे देते। फरमाया गोया क्यों? फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो फिर मैं मरूं तो फिर मेरे कपड़े उतारना, ये उतार के इनको फिर धोना, उनमें मुझे कफन देना। गोया कह रहे हो मरूंगा तो महबूब वाले जोड़े में मरूंगा और फिर उनकी बारगाह में हाजिरी दूंगा, उन्हीं वाले जोड़ा जो उन्होंने दिया है उसी में जाऊंगा। यार मुझे बताओ ये सब क्या है? आज हम सुन्नी लोग अदब करते हैं, तबरुकात का एहतराम करते हैं, कहते हैं शिर्क किथों लग। अबू बकर सिद्दीक को लोग पूछो जनाब ये कपड़े आना तुसी की तरह संभाली जा रहे हो। पता चला कि हुजूर के सहाबा का मिजाज था, वो हुजूर की जात से लगी हुई हर चीज का एहतराम करते थे। तवज्जो है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे के लिए जा रहे हैं तो ऊपर एक हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की छत पे एक परनाला लगा हुआ था, तो आपने छत पे मुर्गा ज़िबा किया, बारिश लगी हुई थी तो पानी आया तो सारे कपड़े खराब हो गए हजरत उमर के। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ के फेंक दिया उतार के परनाला, क्योंकि रास्ते में गिरता था। सोचो अमीरुल मोमिनीन ने कि यार यहां से मेरे कपड़े खराब हुए हैं तो और लोगों के कपड़े भी तो खराब। आप अंदर गए, जाकर जुम्मा का दिन था, दूसरे कपड़े चेंज किए, चेंज करके आके जुम्मा पढ़ाया। जुम्मे के बाद हजरत अब्बास ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ये परनाला हुजूर ने अपने हाथों से लगाया था। एक शार जसद हजरत उमर का जिस्म कांपने लगा, नीचे बैठ गए। हजरत अब्बास से फरमाया उस हक की कसम है आपको कि जो मेरा और आपका है, मेरे कंधे पे चढ़ के ये परनाला लगाए।
हजरत अब्बास ने फरमाया नहीं मेरा कद लंबा है, मैं खुद फरमाया नहीं, उम्र की सजा यह है कि अब आप उसके कंधे पे खड़े होकर इस प्रणाले को वापस लगाएं। उम्र कैसे गवारा करे, जिस प्रणाले को दस्ते रसूल ने फिट किया था उसे उतार दिया। क्या पता जो हुजूर ने किया हो उस वक्त रास्ता ना हो। तवज्जो है कि नहीं है? ये सब कुछ क्या है? नबी के सहाबा का मिजाज बता रहा है कि उनका मिजाज ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हर चीज़ से प्यार करते थे, हर चीज़ का जिक्र था। तो अब इसीलिए फिर ये जो मीलाद शरीफ है इसमें हुजूर की आमद का तसव्वुर करके उसकी खुशियों का इजहार है। क्या है बोलिए, बोलो क्या है? खुशियों का इजहार। और हम खुशियों के इजहार के लिए दावत देते हैं। क्या करते हैं जी? दावत। और हमारी दावत आफाकी है, हम जमीन वालों को भी देते हैं, आसमान वालों को। और हम ये दावत देकर कहते हैं कि फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ। हुजूर आ गए, 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 वो नूर आ गए। जिन्हें दी हद तले ने वो तसव्वुर मेरे नबी दी आमद करके चुम चुम के कह दो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ हुजूर आ गए, सुरूर आ गए, मिलके हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, वो नूर आ हुआ चार सूरे मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा 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 सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। ये उजाला उजाला सवेरा सवेरा, ये कैसे हो गया उजाला उजाला सवेरा सवेरा? मेरे नबी की प्यारी माँ जी हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं मैं अपने घर में अकेली थी, 12वीं रात सोमवार वाला दिन, रात का पिछला पहर, मैं घर में अकेली, मेरे घर में मेरे चराग में जलाने के लिए ईंधन और तेल नहीं। मुझे दो चीजें बड़ी मुतफक्कर किए हुए कि मेरे घर में रोशनी का क्या बनेगा, और मैं इस फिक्र में थी कि मेरे घर में कोई औरत और खातून न थी, जो ऐसे मौके पर होना जरूरी होता है। सैयदा फरमाती हैं कि मुझे महसूस हुआ कि आज की शब मेरा लाल दुनिया में आने वाला है। इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे घर में उजाला ही उजाला हो गया। हुआ चार सूरे मतों का सवेरा, हुआ चार सूरे मतों का बसेरा,
उजाला उजाला सवेरा सवेरा। मेरे नबी की अम्मी सैयदा तैयबा हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा आप फरमाती हैं कि जब मेरा लाल मेरे बतन में था हर महीने एक एक नबी मेरी ख्वाब में आता आकर मुझे बशारत देता रहा, आमिना तू रहमतुल लिल आलमीन की माँ बनेगी, आमिना तू कुल नबियों के सरदार की माँ बनेगी, आमिना तू रसूल मुख्तार की माँ बनेगी, आमिना तू रब के हबीब की माँ बनेगी। मेरे नबी की अम्मी वो शान वाली खातून है। अल्लाह ताला कुरान में हजरत मरियम के लिए फरमाता है, ए मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी वत्तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम तू कुल कायनात की औरतों में से चुनी हुई औरत है। वजह क्या है कि चंद दिन हजरत ईसा ने उनके चंद लम्हे हजरत ईसा ने उनके बतन में कयाम किया, तो जिस बतन में ईसा नबी चंद लम्हे कयाम करे वो माँ समाने की औरतों में चुनी जाती है। उस माँ की क्या शान होगी कि जिसके बतन में 9 महीने ईसा के इमाम ने कयाम फरमाया है। भाई बात समझ आ रही है? इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह ने मेरे पूरे नसब पे पैरा दिया, मेरा पूरा नसब पाक है। लम अज़ल अंतकिलो इल्ला मिन अस्लाबित ताहिरीना इला रहामित ताहिरात। मैं हमेशा पाक बापों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हुआ हूं। ये थोड़े जे पैसे सटे इस्तेआना नाल शजरा भी सुनाओ। चल सुना देते हैं यार, भाई हमने तो हुजूर का ही जिक्र करना। मेरे नबी का पूरा नसब पाक, मेरे नबी का पूरा नसब पाक। आदम से शीश से यानस से कैनान से मेलाइल से ब्यारत से इदरीस से मुतबश्शिर से लमकनेक नाम से नूह से साम से दुलाल से शाले से आबिर से ताता से रामा से सारू से नाकुर से तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह से कैदार से अमाम से हमल से साबित से सलामान से अलीसा से अलियसा से औद से अव्वा से अदनान से माद से नदार से मुदर से इलियास से मुदरिका से खजीमा से केनाना से नदर से मालिक से फाहर से गालिब से लोई से काब से मुर्रा से किलाब से कुसई से अपने मन्नाफ से हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला से सैयदा आमिना। और आज 12वीं रात है, दुनिया में जलवागर होने लगेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ 4 सूरे मतों का बसेरा, उजाला बोलिए उजाला सवेरा उजाला
मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि मेरे घर की अचानक दीवारें फटने लगी, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आई। मैं हैरान रह गई, डर गई। आने वाली हो, कौन हो, किधर से आई हो? कहने लगी आमिना। एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा। क्यों आई हो? ओ आमिना, तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। उजाला उजाला। भाई थोड़ी सी मिलाद की घड़ी है और मेरी तकरीर मुकम्मल है। उजाला उजाला। इतने में सैयदा फरमाती हैं कि हसीनो माजुबी खातून, मैंने इतनी सोहनी औरत जिंदगी में कहीं नहीं देखी। मेरे कमरे में मैं हैरान रह गई। ओ सोहनी हुस्न के पैकर खातून, तो जैसी औरत मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। इतनी तू सोहनी है, तू इधर कहां से आई, क्यों आई? जवाब दिया आमिना, मैं इधर की हुई नहीं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूं। रब ने अपने यार के इस्तकबाल के लिए भेजा है। मेरे नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आप फरमाती हैं बस फिर क्या था, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अदाली कुसूर शाम, मुल्क शाम तक के सारे महल रोशन हो गए। वफी रिवायतिन, मेरे लिए कुल दुनिया नूर से भर गई। मेरे नबी के चचा ने, इसलिए हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन मेरे नबी की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आका मुझे इजाजत दीजिए मैं आपकी नात पढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया कुल ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, बोलिए मेरी नात कहिए, अल्लाह कभी आपके चेहरे को रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह के नबी के चचा खड़े हुए, नबी को देख देख कर मेरे नबी की खिलकत को बयान किया। फिर मेरे नबी के पापों से पाक माओ के रेमों में मुंतकिल होने को बयान किया। फिर ये घड़ियां मिलाद वाली बयान की और पढ़ने लगे, अंत लम्मा वुलिद्ता, अंत लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्दु बिनूरिका वदात बिनूरिकल उफुकु, या रसूल अल्लाह, आका लम्मा वुलिद्ता व अशरकतिल, लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्द, जब आप दुनिया में आए सारी जमीन रोशन 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 हो गई। वदात बिनूर कल्लुफुकु, या रसूल अल्लाह, आपके नूर ने आसमानों तक के किनारों को, हर चीज को रोशन कर दिया है। इसीलिए फिर शायर की रूह तड़पी, वो तड़प के कहने लगा, हुआ चार सूरे मतों का बसेरा, है सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, फिर मैंने पलट के अपने लाल को देखा। क्या देखती हूं? ये वो जुमले ने जेड़े मेरी पहचान का जरिया बने। पूरी दुनिया में इन जुमलों ने मुझे कहां से कहां पहुंचाया। आज भी कहीं किसी ने मिलाद पढ़वाना होता है, कहते हैं कुरैशी साहब को बुलाओ, जे रवायत ना भी आंदी कहते नो मकूलन मकूलन पढ़ सन।
लम्मा बदातुहु फरैतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। मेरे नबी की माँ फरमाती है कि जब मेरा मोहम्मद आया मैंने उन्हें देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं, गुस्ल दिए हुए हैं, इतर लगे हुए हैं, पाक साफ तैयब तायराए, आते ही अपना सर सजदे में रख दिया है। और जब ये मंजर देखा तो शायर की रूह तड़पी। वो क्या कहता है, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों मैं होलिया पढ़दा शायद जिन्होंने लफ्ज समझ नहीं आया वन ते अगली बार पढ़ लेवन ते जिन्होंने होने नहीं याद फिर चलो व्हाट्सएप ते मेरे दर पढ़ के भेज दे। मेहरबानी करो ना यार, आखिरी लम्हे इनको पद पढ़ो। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान। जदों रसूलों का सुल्तान है ते और किसी की केड़ी हैसियत है। अरे बादशाह अरे कज कुला अरे बादशाह सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। ए मस्जिद इत्थे रहनी है की पता सी है महल्ला इत्थे ही दुनिया इत्थे। असा दुनिया तो टुर जाना। कल कल असी जवान सा हुण बुढ़ापे की तरफ आ गए। ये जिहड़े अज दे बच्चे ने कल दे वड्डे वड्डे खतीब होणगे। ये जिहड़ियां साड़ियां रुखियां होईयां सदावां ने इन्हां नूं अगे टोरनगे। ये दुनिया मुक्ति जाएगी, जमाने बदलते जाएंगे। 100 साल गुजरेगा सानू सारे ही भुल जाएंगे। पर अल्लाह दी कसम है मेरे नबी दे मिलाद दियां बहारां इंजी रहनियां ने। मेरा अल्लाह गवाह है असा टुर जाना है, पर रब दी कसम है जिंदगी हो गई है असा सरकार दे मिलाद पढ़ रहे हैं। एक दिन एक बंदे ने ताना मारिया, कुरैशी तू मरने ते तेरे नाल बड़ा पुठ होना है। मैं क्या सजना सारी जिंदगी में नबी दा मिलाद पढ़िया है ते नबी दे बच्चियां दे कसीदे पढ़े ने। ओ लजपाल नबी इंज ते कदी भी किसे नू ओए बेसहारा नहीं छड़दा। पुत्र जी चल लग गई है, असी मरांगे जमाना वेखेगा मिलाद वाले किंज मरदे ने। इंशाअल्लाह कब्र में हुजूर का नाम चलेगा। वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर के एक शेर है, वो मेरे दिल के जो ना तीर हो गया, तीर ना अगे ना पीछे लटके हुए। केड़ा वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया ना, कान जिधर लगाइए अर्श पे है ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे है तुरफा धूम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। पीर नसीरुद्दीन नसीर आपने क्या कहा? फरमाते हैं नहीं अर्श फर्श पर ही, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तय लहद तय खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा। वो गल समझते हो ना चलना। वो एक दफा या करते हैं, अल्लाह इनको जजा दे, हमारे पिंडी की पुलिस वाले। वो एक जगह कोई हमारे इलाके के कोई बंदे आए तो उनको रोक लिए उन्होंने। तो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा कोई वो मेरा में जर्नल क्या होते हैं वो चेकअप
कहते कि एक इंस्पेक्टर था, तो हमने उसको कहा यार हम उधर से आए, कुरैशी साहब यहाँ हमारे गांव के हैं। उसके वो पिंडी वाले कुरैशी सब खिताब, मैं जाओ यार इन्हें जान दो। मुझे गांव से उसने फोन किया, कहते जी तुहाडा बड़ा नाम चलता है पिंडी विच, तवज्जो है, किसी का नाम महल्ले में चलता है, किसी का शहर में चलता है, किसी का मुल्क में चलता है, और मादूद वक्त वास्ते चलता है। वाह ज़हरा दे बाबा, तुहाडियां की शाना ने, तुहाडे नाम ज़मीनां ते भी चल रहे ने, तुहाडे नाम आसमानां ते भी चल रहे हैं, तुहाडे नाम खुदा दी अदालत विच भी चलणगे, ते तुहाडे नाम ज़मीन दे अंदर कब्र विच भी चलणगे। आप सा दोनों जहां में नजर आया है, आप सा दोनों जहां में नजर आया है। मेरे अल्लाह ने आप सा कोई, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया है। और अगला शेर जिसके लिए मैं कलाम पढ़ा करता हूं, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया है, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तय खाक भी लहद में तेरा नाम चला। हुजूर का नाम चल रहा है जी, इंशाअल्लाह हर जगह हुजूर का नाम चल रहा है। जिंदगी सारी हुजूर के कसीदे पढ़ते पढ़ते गुजार दो। अगला जान उन्हें ओ जानन ते उन्हां दे करम जानन है, ओ जानन ते उन्हां दे करम जानन। साडा एक तारफ है, वो शेर याद आ गया, ओए मुहर्रम वाला याद आ गया, केड़ा? हुजूरे शाफ़े मैशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। काश के जब हुजूर कुर्सी अदालत पे बैठे हो, कचहरी लगी हो, फाइलें आ रही हैं, मौला अली सेक्रेटरी बन के खड़े हों, उधर से बंदा आ रहा है फाइल लेके, वो हुजूर इसका ये मसला है, इसका ये मसला। अच्छा, शायर कहते हैं मेरी फाइल पहुंचे ना हुजूर अगे, तो फिर हजरत अली क्यों नहीं, या रसूलल्लाह गुनहगार बड़ा ने पर है हुसैन दा, गुनहगार बहुत है मगर हुसैन का, हुसैन का। आओ जिंदगी इस तरह गुजारे। मैं अक्सर का आखिर न कई कहते नहीं यार तू है एक कंप्रोमाइज ते नहीं आने वाले बैत के मसले ते, वो जनिया बदनाम हो गए, लोग गालां कटदे नहीं। मैं क्या जेड़ा भी कटदा यजीदी कटदा है ना, कड्डी जाओ जो मर्जी करो। इस झल्ले ने ये लवन्ने ना मौलवियां समझनियां जी, मां रोज गालां कटदे ने, समझदे ना असें ढा दिता, उन्हें नहीं पता ये मां गालां कटदे। ये बाहरों कुत्ता अगर तुहाडे सज्जे खब्बे गिदड़ आवे ना, उस पिछे लगे नस के, तो फिर मुड़ के आंदे मालक आने नो अज गिदड़ नसाए इस डबल रोटी पाओ। पुत्र तुसीं जितनियां मैनूं गालां कटदे हो ना, मालक राजी होंदे ने, साडे घर का गाल खा के आया और नेड़े आ चले हो, लगाओ ना हैदर। ते फिर आओ गल इत्थे मुकाइए, इस जुमले ते मेरी तकरीर मुकम्मल के मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है सारा, जिस समय देखता हूँ नजारा। अली यार लफ्ज़ अली दा ते इतना दे बाड़ो नहीं यार, जिस समय ते देखता हूँ नजारा, क्यों तखलते रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, शान अहले बैत, शान सहाबा। ओ भाई असी तो हजूर दे कुत्तियां दे गुलाम, साबी ते साबी हैं, सानू साहबा दे मुकाबले वाला ना समझ। साडी पसली कोई नहीं पाई, वो साडी पसली ते आम अल्लाह दे वलियां नाल लड़न दी कोई नहीं, ते साबियां नाल साडा पंगा पाने दी केड़ी पसली है। मादरत के साथ आपको गलत फहमी हुई, वो किधरे और गली में चेक करो जेडे साबियां नाल कोलण वाले ने, असीं साबियां दे कुत्तियां दे भी नौकर हां।
साड़ी ये पसली नहीं पाई असी साहबा नाल। मैं तो किसी आलम दीन से कई अनबन हो जाए सोचता रहता हूँ कि यार कहीं इसमें मेरी गलती तो नहीं, कोई थोड़ा बहुत समझू मेरी जाति में फौरन माफी मांगता हूँ, कहते हैं माफी। तुम आखोगे फिर कईयों तो सुबह शामी लम्या पाया, उन्हें ता लम्या पाया कुत्ते आले बह तां भौंकने जदों तक साड़ी जिंदगी आले बैत ने गुस्ताखा नाल साड़ी जंग जारी रहे। असीं यजीद ते यजीद दे पुत्रां इन्हां सारियां नस्लां ते ये जिहड़ी अगे रूहानी नस्ल ने सारी ते लानत माने ए गल सुन ए इंज पाओ ना एवें पिटने ने पिंडी पिंडी पुत्र पिंडी विच हाँ पिंडी विच लानत पांदे असीं ना गुस्ताखाने वाले बैत ते ये शिमर शुमर इन सारे ते लन ते साहबा वाले पासे साडा अदब वो तो तले छड़ना कोई ते साहबा वाले पासे जाना कोई। उन्हां दा नाम लेवांगे इज्जत नाल, तज़करा करांगे इज्जत नाल, अदब ए साडा अकीदा है, ए साडा ईमान है। मस्जिद उमरे फारूक आए यार कसम नाम ही जिन्ना रखे है ना जी। मैं अपने मदरसे ना रखे अम्मार बिन यासर। कईयों समझ नहीं आती मैं किथे किथे टीके ला रहा हूं, समझ आ रही है? हाँ इसे तरह इस महला रफीकाबाद मस्जिद का नाम उमर इधर बोलो ना मस्जिद उमर मजा ए मेरे नाल परे मेरी मस्जिद न लगे गली उसका नाम है आयशा स्ट्रीट। असी मुनाफिक कोई नहीं, मैं मुनाफिक ना मुदायन। मेरा जिन्हां नाल प्यार है ते असी गुगू कंपनी ना उन्हां दा प्यार अबू तालिब नाल प्यार है ते डट के प्यार है। असी साहबा दे गुस्ताख नहीं हां ते फिर नहीं हां, जो मर्जी करो। हुजूर दी आल दे गुलाम नौकर। अल्लाह आपको सलामत रखे। कामरानैन इज्तिमाए साकनैन मना है, इज्तिमाए कामरानैन मना नहीं है, ठीक है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इन सब हजरात को सलामत रखे। माशाअल्लाह मस्जिद सैयदना उमर की और उनके अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के ज़रिए इनको और बढ़ाए, यूं ही इनकी आवाज़ गूंजती रहे और आप लोग इल्म के शरबत पीते रहें, मोहब्बत के ज़ौक़ के ये मोती अपने दामनों में समेटते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।